दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल मैंने आपको इंदिरा गांधी के बारे में बताया था कि कैसे उसे देश के लोगों ने दुर्गा माँ कहकर पुकारा। भाजपा के मुख्य संस्थापक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहाँ तक कहा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंडिया और इंदिरा एक है। तो क्या आपको ये भी पता है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई हमारे देश में जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को उसी की भाषा में जवाब दिया। हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत निर्भीक, निडर और स्वतंत्र विचार की महिला थी। उन्होंने सन 1971 में दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभार दिया जिसका नाम बांग्लादेश है, और उसी सिलसिले में हमारी फौजें पश्चिमी पाकिस्तान में भी बढ़ती चली जा रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देशानुसार बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और हमारी फौजें लगभग लाहौर तक पहुंच गई थी। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से गुजारिश की कि प्रभु हमें बचाओ, इंदिरा गांधी के कहर से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो रिचर्ड निक्सन ने हिंद महासागर में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था जो आणविक हथियारों से लैस था, आयुध था। उसने इंदिरा गांधी को कहा कि या तो तुम युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं आणविक बेड़े से हथियार भेजकर मैं तुम्हारे देश को तबाह कर दूंगा। इंदिरा गांधी को युद्ध रोकना पड़ा, लेकिन उसको ये बात नागवार गुजरी कि अमेरिका का राष्ट्रपति मुझे ये कहे कि तुम या तो युद्ध रोको, नहीं तो मैं आणविक हथियारों से तुम्हारे देश को तबाह कर दूंगा। उस समय हमारा देश आणविक हथियारों से बिल्कुल ही महरूम था। कोई आणविक हथियार हमारे देश में नहीं था। इंदिरा गांधी ने सोचा कि जब तक हम आणविक शक्ति नहीं बनते तब तक ये देश हमें इसी तरह डराते रहेंगे। उन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिकों को उत्साहित किया कि आप परमाणु बम बनाएं। परमाणु बम हमारे देश ने बनाया और उसका पहला परीक्षण भारत ने किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आणविक परीक्षण होते ही पूरे विश्व में खलबली मच गई। अमेरिका ने हमारे देश पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इंदिरा गांधी ना तो कभी डरी ना कभी सहमी। इंदिरा गांधी ही थी जिसने हमारे देश को एकजुट रखा और हमारे देश को टूटने से बचाया। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय पंजाब में अलग पंजाब का नारा चल रहा था। स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले ने
एक तरह का किला नुमा परिस्थिति वहाँ पर पैदा कर दी थी और उसने चैलेंज दे दिया था भारत सरकार को कि या तो पंजाब को अलग करो, नहीं तो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट भिड़ा दूंगा। इंदिरा गांधी ने तब के हमारे थल सेना के जनरल वैद्य को आदेश दिया कि आप स्वर्ण मंदिर में जाएं और भिंडरावाले को करारा जवाब दें। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनरल वैद्य को ये आदेश दिया था कि आप स्वर्ण मंदिर में जाएं ज़रूर, लेकिन कोई भी जूता पहनकर नहीं जाएगा, नंगे पैर जाएंगे सब। तो उनकी आज्ञा का पालन हुआ। सारी फौज, जनरल वैद्य भी स्वर्ण मंदिर में घुसे नंगे पैर और उन्होंने भिंडरावाले को मार गिराया। अकाल तख्त का कुछ नुकसान हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अकाल तख्त को बना करके देंगे, जैसा था वैसा ही। लेकिन सिख नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं ही इसे बना लेंगे। तो ये थी इंदिरा गांधी। उसके ना तो 56 इंच का सीना था, ना वो उस तरह से हुंकार भरती थी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी दिखावा करते हैं, एक निर्भीक निडर प्रधानमंत्री होने का। जबकि मेरे विचार में वो चूहे से भी ज़्यादा डरपोक हैं। वो तो अपने किले से ही बाहर नहीं निकले, अपने किले में ही बंद हैं। उन्होंने देश की जनता की कोई खोज खबर नहीं ली, देश की जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। आदेश दिया लॉकडाउन का, और लॉकडाउन में सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए, सारे कारोबार बंद कर दिए, सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी और कहा कि आप अपने जहां हैं वहीं पर रहें। भाई, जब लोगों का रोज़गार नहीं होगा, जब रोज़ों को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, जब लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी, तो कितने दिन रहेंगे। उन्होंने सब्र किया, लॉकडाउन 1 के दौरान सब्र किया, लॉकडाउन 2 के दौरान सब्र किया, लेकिन जब लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई तो उनका सब्र जवाब दे गया। इसको समझना चाहिए था हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कोई ढंग का अर्थशास्त्री नहीं है। काश प्रधानमंत्री के पास डॉक्टर मनमोहन जैसा अर्थशास्त्री होता, तो ना जनता भूखों मरती, ना वो ट्रेन के नीचे कट के मरती, ना वो रोड पर ट्रक से बसों से कुचल कर मरती। अब 50 दिन बाद जब सोनिया गांधी ने कहा कि अगर ट्रेनें चलती हैं तो किसी भी मजदूर से पैसा ना लिया जाए, उसका पैसा हम देंगे, तब उसको अपनी इज्जत का ख्याल आया। मोदी को उसने कहा नहीं नहीं, हम तो कोई ले ही नहीं, पैसा ही नहीं ले रहे हैं, हम तो फ्री में भेज रहे हैं। जबकि लोगों ने दिखाया था कि उनसे पैसा लिया गया था, मजदूरों से पैसा लिया गया था जो 50 दिन से बिल्कुल बेरोजगार थे। उस प्रधानमंत्री को जो सारी दुनिया घूम आया, क्या उसे ये पता नहीं हमारे देश में कितनी लेबर है, कितने मजदूर हैं? क्या उसे पता नहीं कितने लोग रोज़ मजदूरी करने पर खाना खा पाते हैं? लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। अभी भी श्रीमती सीतारमण कहती है कि हमने तो चाहा था कि जो जहाँ है वो वहाँ रहे, लेकिन लोग नहीं माने। अरे भाई, भूखे प्यासे कोई कितने दिन रह सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हुई उनके खाने पीने की? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हुई उनके किराए की? जो उनको जहाँ रह रहे हैं वहाँ का, उन झोपड़ियों का किराया देना था, झोपड़ियों का, झुग्गी झोपड़ियों का जिसमें वो रहते थे, उसका भी 500-700 रुपये किराया होता था। बिजली के बिल का भी किराया होता था। जो यह है हमारा गैस का सिलेंडर, वो भी पैसे से आता है।
उसने हमारे देश के स्वनाम धन्य प्रधानमंत्री जिससे नकारा प्रधानमंत्री हमारे देश को अभी तक नहीं मिला, जो सिर्फ झूठ पर ही आश्रित है, जो सिर्फ झूठ पर ही लोगों को बहलाने में सिद्धहस्त है। क्या देश की जनता नहीं समझ रही है? देश की जनता नहीं जानती है कि हमारा प्रधानमंत्री कितना झूठा है, कितना जुमलेबाज है। अभी जो ये 20 लाख करोड़ का झुंझुना मोदी ने घोषित किया, इसमें से मात्र 8 लाख 8.5 लाख करोड़ ही ऐसा है जो वर्तमान में सरकार घोषणा कर पा रही है। बाकी का तो उससे पहले घोषित हो चुका है रिजर्व बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा। तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को झूठे ख्वाब दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को जवाबदेह होना पड़ेगा। देश की जनता देख रही है, समझ रही है और इसका माकूल जवाब देगी समय आने पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।